नमस्कार दोस्तों, 2 रुपये का स्टॉक 200 रुपये हो सकता है, आपने भी सुना होगा। लेकिन क्या हर चीप स्टॉक पेनी स्टॉक होता है? और क्या रिलायंस और एचडीएफसी भी कभी पेनी स्टॉक थे? आज मैं आपको कंप्लीट सच बताने वाला हूं कि पेनी स्टॉक किसको कहते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमें इनसे कैसे बचना है और हम पेनी स्टॉक को कैसे पहचान सकते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये पेनी स्टॉक, ये नाम कहाँ से आया, पेनी क्यों बोला जाता है। दोस्तों, अमेरिका में $1 से नीचे की जितने भी अमाउंट होती है उनको पेनी बोला जाता है। जैसे इंडिया में पैसे बोलते हैं, 1 रुपये से कम को 50 पैसे, 75 पैसे, 25 पैसे, ऐसे ही यूएस में $1 से कम को पेनी बोलते हैं। और स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग जो शेयर का प्राइस 10 रुपये, 20 रुपये, 2 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये, इस अमाउंट का कोई भी शेयर हो उसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। ये बिगिनर के लिए बहुत इजी एंट्री मानी जाती है, लेकिन क्या ये सच है, आगे जानते हैं। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन क्या है, पेनी स्टॉक की खासियत क्या है। सबसे पहला तो इनका लो प्राइस होता है, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। ऐसा नहीं हो सकता कि 2000 वाले शेयर को हम पेनी स्टॉक बोलें। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट कैप या मार्केट वैल्यू हम बोल सकते हैं, वो काफ़ी कम होती है। जैसे रिलायंस की 10 लाख करोड़ है, एचडीएफसी बैंक की 15 लाख करोड़ है, ऐसे नहीं। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अंडर 500 करोड़, हम ये बोल सकते हैं कि 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ वाली कंपनी को हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। इनके अंदर लिक्विडिटी बहुत लो होती है, यानी कि बायर और सेलर कम ही होते हैं। यूजुअली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इनको कहते हैं, लेकिन ये हाई रिस्क ही ज़्यादा बन जाते हैं, मोस्टली हाई लॉस में ही कन्वर्ट होते हैं, हाई रिवॉर्ड कम ही मिलता है। बम्प एंड डंप ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं। अब बम्प एंड डंप क्या है, इसको भी हम समझने वाले हैं। लेकिन पेनी स्टॉक का मतलब सस्ता शेयर नहीं होता, बल्कि एक ऐसी कंपनी जिनके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक हैं, वैसी कंपनी होती है पेनी, ना कि प्राइस के हिसाब से हम ये कहें कि 10 रुपये वाला शेयर पेनी स्टॉक है, ऐसा नहीं है। बम्प एंड डंप स्कीम क्या होती है दोस्तों, आपको सबको पता है कि डेली हम कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते हैं। जैसे हर्षद मेहता वाला स्कैम के बारे में कितनी वीडियो वेब सीरीज बनी है, वो पंप एंड डंप स्कीम का ही हिस्सा थे। जैसे ऑपरेटर कोई स्टॉक को पंप करते हैं, पंप का मतलब है फेक डिमांड बनाते हैं। आपको हर टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्हीं स्टॉक के बारे में ये खबर सुनने को मिलेगी कि ये स्टॉक 5 रुपये वाला जल्दी ही 50 हो जाएगा, और आपके देखते ही देखते वो 5 वाला 30-35 हो भी जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और खरीद लेते हैं। जैसे ही 5 वाला स्टॉक 100 रुपये हुआ, रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदना शुरू किया इस लालच में कि वो 500 हो जाएगा। ऑपरेटर जिन्होंने ये स्कीम चलाई थी वो अपना माल बेच देते हैं सारा का सारा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक रूल है कि जैसे कोई बायर होगा तो सामने उसको कोई सेलर मिलना चाहिए, या कोई माल बेचना चाहता है तो किसी को खरीदना पड़ेगा, वरना वो अपना माल नहीं बेच पाएगा। जैसे ही रिटेल ने माल खरीदा, ऑपरेटर ने अपना माल बेच दिया, प्राइस गिर जाता है, रिटेल इन्वेस्टर अटक जाता है। ये पंप एंड डंप स्कैम होता है। अब कई बार हम ये सुनने में मिल जाता है कि रिलायंस भी तो कभी 20-30 रुपये था, एचडीएफसी बैंक भी तो कभी 10-20 रुपये था। तो जब हम 10-20 रुपये वाले शेयर को आज चढ़ते हुए देख रहे हैं कि उन्होंने इतना मल्टी पोटेंशियल है उनके अंदर, तो क्या हम आज कोई पेनी स्टॉक हमें जो लग रहा है वो कल का एचडीएफसी या रिलायंस भी तो बन सकता है? नहीं दोस्तों, डिफरेंस है। रिलायंस और एचडीएफसी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उनकी मैनेजमेंट, उनके विजन क्लियर थे, और उनके अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं था कि कंपनी आगे ना ग्रोथ कर पाए। लेकिन आजकल के जो मोस्टली पेनी स्टॉक होते हैं वो लॉस मेकिंग होते हैं, वीक होते हैं, ऑपरेटर ड्राइवन होते हैं या ऑपरेटर ही उनको चलाते हैं। ऐसी कंपनी के स्टॉक हैं जो हमें लॉस ही लॉस देंगे। प्राइस सस्ता होना, कंपनी अच्छी होना जरूरी नहीं है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन कौन से पेनी स्टॉक को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट क्यों होते हैं। नया ट्रेडर, नया इन्वेस्टर या स्टॉक मार्केट का नया बिगिनर इन पेनी स्टॉक के प्रति इतना क्यों आकर्षित हो जाता है कि इनको वही लोग ज़्यादा खरीदते हैं। हमारे दिमाग में एक सिंपल सी कैलकुलेशन चलती है कि अगर कोई एक स्टॉक 2 रुपये का है
तो मैंने उसमें 1000 शेयर ले लिए और मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2000 हुई। मुझे वो 1000 क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में बहुत आनंद देती है, खुशी देती है कि मेरे किसी कंपनी में 1000 शेयर है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में उसकी वैल्यू तो 2 ही रुपये है। लेकिन फिर हमारे दिमाग में ये ग्रीड आ जाता है कि 2 वाला स्टॉक तो 20 रुपये ईजिली चला जाएगा, तो 10 गुना पैसा मेरा हो सकता है, 2000 वाला 20,000 हो जाएगा। अगर मैं कोई स्टॉक 2000 रुपये वाला ले लूँ और उसका 10 गुना तक वेट करने के लिए मुझे उसको 20,000 तक का वेट करना पड़ेगा। 2 वाला 20 जल्दी हो जाएगा, 2000 वाला 20,000 बड़ी मुश्किल से होगा, इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो कैलकुलेशन होती है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 100 में से 95 पेनी स्टॉक तो कभी ऊपर जाते ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल स्ट्रगल करके या रिटेल इन्वेस्टर का पैसा रोक के डीलिस्ट ही हो जाते हैं, वो दिखने ही बंद हो जाते हैं हमें। किन किन को पेनी स्टॉक अवॉइड करना चाहिए? जो बिगिनर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सिर्फ जिनको सट्टेबाजी करनी है, स्पेकुलेटर हैं जो, उनके लिए सूटेबल हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस यही करूंगा कि किसी को भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये पेनी स्टॉक है? दोस्तों कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैंने इसमें बताई है कि आप वो देख के पहचान सकते हो कि ये पेनी स्टॉक है। सबसे पहले माइक्रो कैप कैटेगरी, यानी कि 500 करोड़ रुपए से कम उसकी मार्केट कैप हो, साथ में प्राइस 10, 20, 30 रुपये हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो हो, जैसे कि HDFC बैंक या रिलायंस की अगर हम बात करें तो उनकी 1-1, 2-2 करोड़ ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाती है, लेकिन 50,000, 1 लाख से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ पाती पेनी स्टॉक की। जैसे कि अगर कोई 2 रुपये का स्टॉक है और टोटल वॉल्यूम 1 लाख है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए में ही वो ऑपरेटर गेम चला सकते हैं। अगर किसी स्टॉक का रेट 10,000 रुपये है और उसके अंदर 1 लाख क्वांटिटी, तो आप सोचो कि कितनी अमाउंट चाहिए। तो इसलिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत कम होती है। साथ में रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ROC, ROCE, ये जो फंडामेंटल है ये इनके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। जिस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 20% से कम अगर आपको दिख जाए और साथ में ये करैक्टरिस्टिक्स भी दिख जाए, उसको तो बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा दो, उनको तो देखना ही बंद कर देना। साथ में ऐसी जो कंपनी है जो हम ऊपर करैक्टरिस्टिक्स जिनकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस की भी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि वो ना तो अपने टाइम पे एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ना ही कोई ऑडिटर रिमार्क आते हैं, उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी डिले होते हैं और सेबी उनको बार बार नोटिस भेजता रहता है कि आपका ये कंप्लायंस पूरा नहीं है, आपको ये डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। साथ में नो ब्रोकरेज हाउसेज, बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउसेज है, म्यूचुअल फंड है, FII है, DIA है, वो कोई भी रिसर्च पब्लिश नहीं करेंगे उनके बारे में कभी भी आपको अच्छे चैनल पे कभी भी सुनने में देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और पंप एंड डंप स्कीम वाले व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर ही आपको उनकी न्यूज़ देखने को मिलेगी। कई बार तो ऐसे ऐसे स्टॉक आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे कि ये स्टॉक 2 वाला 50 हो जाएगा और आपने आज से पहले उनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और फिर आप सिर्फ प्राइस के चक्कर में अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये सोच के कि कोई बात नहीं यार, 1000 शेयर मैं ले लेता हूँ, 2000 रुपये ही तो लगेंगे, कभी आएंगे तो लाखों आ जाएंगे। दोस्तों ऐसे 2-2 हज़ार वाले ही तो उनको हज़ारों को इन्वेस्टर चाहिए, रिटेलर चाहिए, तभी तो वो अपना माल बेच पाएंगे। साथ में अगर सेबी ने किसी कंपनी ऊपर बैन कर रखा हो, पेनल्टी कर रखी हो, फ्रॉड केस हो या इनसाइडर ट्रेडिंग का कोई रिकॉर्ड हो, तो उस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं कि आप पेनी स्टॉक को कैसे पहचान सकते हो। वैसे तो ये सभी सिंपल ही है, लेकिन एक मेजर आप जो देखते ही पहचान सकते हो, FII और DI की होल्डिंग। अगर FII और DI की होल्डिंग बिल्कुल लो है, 0 है, तो इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है वो पेनी स्टॉक है, या 1% से भी कम है तो वो भी रिस्की माइक्रो कैप के अंडर में आएगा, वो भी स्टॉक रिस्की है। अगर 10% से ऊपर FII और DI की होल्डिंग आपको दिख जाती है और आपको स्टॉक अच्छा लगता है, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि 10% से ऊपर FII होल्डिंग वाली कंपनी स्ट्रॉन्ग ही मिलेगी। दोस्तों जैसे मैंने अभी बात की थी कि ROC, ROE ये आपको देखने चाहिए, तो दोस्तों ये आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। साथ में अगर आप मार्केट न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो, डेली कौन कौन सी मेजर न्यूज़ हुई, तो एक मेरा दूसरा चैनल है मार्केट न्यूज़ विद मुकेश,
उस पर आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपको FII के पूरे महीने का डाटा और ये सभी न्यूज़ मिल जाएगी। साथ में एक चैनल और है डिविडेंड से रिलेटेड, जो कॉर्पोरेट एक्शन है, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, वो सभी न्यूज़ आपको डिविडेंड विद मुकेश चैनल पे मिल जाएगी। दोनों को आप सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं पेनी स्टॉक में क्या क्या रिस्क है, क्यों हमें नहीं खरीदने चाहिए। सबसे पहली बात तो लिक्विडिटी ट्रैप। आपने कोई स्टॉक ले लिया 2 रुपये में और वो कल को 4 रुपये हो भी गया और आप बेचना चाहते हो, लेकिन क्या पता आपको बायर ही ना मिले। आप 3 दिन तक इंतज़ार करते रहो, आपका माल बिके ही ना और फिर वो 1 रुपये पे आ जाए। आपका प्राइस भी अब चला गया, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी शो हो गया, लेकिन फिर भी आप बेच नहीं पाए और आप लॉस में चले गए। ऑपरेटर गेम, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम टिप्स पे, फेक न्यूज़ पे प्राइस को पंप करते रहते हैं। प्राइस अब चला गया, माल रिटेलर का फंस गया। किसी कंपनी के पास अगर कोई प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ नहीं है, उस स्टॉक में हमें पैसा लगाना ही क्यों है। अगर कोई सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है किसी स्टॉक में, अगर सेबी चाहता है कि इसमें ट्रेडिंग कम से कम हो, तो और बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें सेबी खुल के स्वागत करता है, मार्केट स्वागत करती है कि आप आओ, ट्रेडिंग करो, पैसा कमाओ। आपके अंदर हिम्मत चाहिए, पेशेंस चाहिए। हमें उन स्टॉक में क्यों पैसा लगाना है जिसमें सेबी हमें बार बार वार्निंग देता है। जैसे हम कोई स्टॉक लेते हैं, हमारे ब्रोकर अकाउंट में भी एक पॉपअप आ जाता है। जैसे ही हम बाई क्लिक करते हैं, एक पॉपअप आ जाएगा कि इसका PE रेशो इतना है, ये 5 क्वार्टर से लॉस में चल रही है, क्या आप फिर भी इसको खरीदना चाहते हैं। वो हमें वार्निंग सिग्नल देता है दोस्तों, उसकी तरफ हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। डीलिस्टिंग का रिस्क दोस्तों, कई बार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी गिर जाती है। ऐसा नहीं है, 100 वाला शेयर भी 50 रुपये आता है। ये स्टॉक मार्केट की करैक्टरिस्टिक्स है, ये स्टॉक मार्केट का बिहेव है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन कम से कम उन स्टॉक में जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उनमें डीलिस्टिंग का रिस्क तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेनी स्टॉक तो ऐसे हैं जो आपका पैसा पता नहीं चला ही कहाँ गया। कहने का मतलब वो आपको शेयर दिखना ही बंद हो जाता है। NSE BSE पे आप सर्च करोगे, आपको वो शो ही नहीं करेगा, डीलिस्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना ही क्यों है। अब जैसे दोस्तों हम पैसे की बात करते हैं कि ये स्टॉक 20 रुपये का है, ये स्टॉक 30 रुपये का है, तो वो हम पेनी स्टॉक में काउंट कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं आपके लिए कंपैरिजन टेबल लेके आया हूँ। आज पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और IOB, इनका अगर आप प्राइस देखोगे तो 30-40 रुपये के आसपास ही मिलेगा। और जैसे कुछ और पेनी स्टॉक है जिनके प्राइस आपको 20-30 रुपये मिल जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 रुपये भी मिल जाएंगे। उनमें सिर्फ प्राइस का डिफरेंस तो थोड़ा सा ही है, लेकिन अगर आप और करैक्टरिस्टिक्स देखोगे तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। जैसे गोपाल आयरन एंड स्टील, अभी मार्केट प्राइस 7 रुपये है, मार्केट कैप सिर्फ 4 करोड़ रुपए है। यूनिवर्सल आर्ट, नावोडे, कनॉन, GMG, इनका आप मार्केट कैप देखोगे तो 4, 5, 6, 9, 10 ऐसे करोड़ रुपए है। लेकिन अगर आप PSB देखोगे, 21,000 करोड़ रुपए का बैंक है। यूको बैंक 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है। IOB 76,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ओनली 20-30 रुपये का शेयर को देख के हमें ये डिसाइड नहीं करना कि ये पेनी स्टॉक है। उसकी करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पहले बता दी है। अगर हम पेनी स्टॉक नहीं खरीदें तो हम क्या खरीदें दोस्तों? स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप। अगर आपको स्मॉल कैप में ही पैसा लगाना है तो आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप PSB, यूको बैंक, IOB, कम से कम हमें डीलिस्टिंग का तो खतरा नहीं होगा। मान लिया कि कोई स्टॉक 50 वाला है, वो 30 रुपये आ गया, लेकिन कम से कम हमारा पैसा खत्म होने के चांसेस तो नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप कंपनी में हमें पैसा डालना है। हमें और ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो हम इंडेक्स फंड में या ETF में, जैसे कि निफ्टी 20, बैंक निफ्टी, फार्मा 20, ऐसे हम डाल सकते हैं कि कम से कम पूरे सेक्टर में हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा ख़त्म नहीं हो सकता। फिर भी आपको और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे मैंने बिगिनर के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो भी इसी चैनल पे बनाई हुई है कि बिगिनर को कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। आप आई बटन पे भी जाके देख सकते हैं और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो शिप कर सकते हैं आप ब्लू चिप कंपनी जो है, जैसे कि SBI बैंक में। आपने ये सोचना है कि आपको अपनी सैलरी का 2, 5, 7, 10% जो भी आप कंफर्टेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए भूलने के लिए SBI बैंक के आप हर महीने अपने 2 शेयर लेके छोड़ दो। कहाँ जाएगी कंपनी? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ऐसी अप्रोच भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म ही सोचना होगा। अब मैं आपको अपना फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ। पेनी स्टॉक में पैसा 10 गुना तक हो सकता है, लेकिन 100 गुना चांसेस है कि पैसा आपका जीरो हो जाए। रिलायंस और HDFC कंपनी पैनिक स्टॉक नहीं थी दोस्तों, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हमें
वो एग्जाम्पल नहीं लेने कि वो कंपनी भी कभी 10-20 थी और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हो गई, ऐसा हमें नहीं सोचना। सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता, सस्ते के चक्कर में अपना पैसा हमने नहीं डुबोना है। हमारा पैसा हमें खुद संभाल करनी है और कोई नहीं आएगा हमारे पैसे की संभाल करने के लिए। पेनी स्टॉक को वेल्थ क्रिएशन की गारंटी हमें नहीं सोचना है। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, तभी हम पैसा कमा पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी दोस्तों। वीडियो को आप लाइक करना, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है या आपने कौन से पेनी स्टॉक में कभी पैसा डुबोया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।